तो एक बहुत ही बड़ी दुखद घटना और बहुत ही बड़ी दुखद खबर मिली है। तो उत्तराखंड में जब पहले कोई आपदा नहीं आती थी, कोई विपदा नहीं आती थी। जय श्री केदारनाथ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में। उत्तराखंड के इन खूबसूरत वादियों से अभी मैं हूं अगस्त्यमुनि वाले फील्ड में। शाम के लगभग 6 बजने वाले हैं और आसपास का माहौल आप देख सकते हैं। फील्ड खचाखच भरा हुआ है। ठीक सामने की ओर तो काफ़ी सारे लोग आ रखे हैं। बाकी यहाँ से ठीक सामने दिखाई दे रहे हैं जो भाई लोग हमारे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। कुछ सालों पहले हम भी इसी लाइन में खड़े रहते थे, अब वक्त बदल गया है और लोग भी बदल गए। अपने छोटे भाई लोग आ गए हैं तो 1 घंटा रनिंग करके वर्कआउट करके उनकी छुट्टी हो रही है। और देखो भाई, छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं इनमें, जो अभी 8-10 में होंगे। ये नीचे से तो इधर है अपना छोटा भाई। हेलो, कैसे हो? बढ़िया। तो इनके पास जो साइकिल है ना, इसके टायर काफ़ी बड़े हैं, बिग टायर। और अभी मुझे दोगे चलाने के लिए? पक्का? चलो ठीक है। तो अभी भाई की साइकिल चला के देखते हैं आराम से। आप बहुत टाइम बाद साइकिल पकड़ रहा हूँ, बचपन में तो मैंने चला रखी है। नवीन भाई ले छोटू। ये ठीक सामने आप लोग देख सकते हैं। छुट्टी से पहले पुशअप होते हैं भाई, उसके बाद छुट्टी हो जाती है। इस साइड अपनी बाइक भी रेडी हो चुकी है और साथ में बैग भी तैयार हो चुके हैं भाई। इसमें तो मेरे कपड़े हैं, 8-10 दिन मैं यहीं रहा और इसमें घर सब्जी वगैरह लेके जाऊंगा। बाकी इस साइड है नवीन भाई। नवीन भाई मुझे मिस करेंगे क्योंकि जब भी मैं अगस्त्यमुनि आता हूं तो इनसे ही मिलता हूं। और ये खेलते हैं कैरम। 2023-24 में कॉलेज से प्रथम आ रखे हैं भाई कैरम प्रतियोगिता में। कॉलेज के साथ साथ दोस्तों जो इनके मुख्य खेल हैं वो है हॉकी। हॉकी में तो काफ़ी सारे अवार्ड भी हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, साथ में स्टेट लेवल पे भी जा रखे हैं। और नेशनल लेवल के लिए सिलेक्शन हो सकता है, आजकल सिलेक्शन चल रहे हैं। और वापस से इनका स्टेट के लिए हुआ सिलेक्शन या डिस्ट्रिक्ट के लिए? स्टेट के लिए हुआ। चलो बहुत बहुत बधाई हो। जो हमारे नवीन भाई है दोस्तों, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और इस बेस पे इनको कुछ प्राइज़ मनी वगैरह मिलने वाली है गवर्नमेंट की तरफ से। 10,000 किट के लिए मिलेंगे और कुछ अलग से पैसे भी मिलेंगे। तो बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है नवीन भाई, फिर मिलेंगे, बाय। लगभग दोस्तों 7 बजे का समय होने वाला है। 6:50 हो गए हैं और मैं पहुंच चुका हूं अभी तिलवाड़ा में। तो इधर है हमारे अखिल भाई, योद्धा भाई। हर हर महादेव, जय श्री केदार। महादेव, जय श्री केदार। कैसे हो आप? हाँ सर, उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आज आया हुआ हूँ दोस्तों मैं दुर्गा स्वीट शॉप में। तो हमारे जो भाई है ना, हाथ के हाथ सारी मिठाइयाँ रेडी करते हैं और बिल्कुल जेन्युइन और अच्छी मिठाई बनाते हैं, वो भी कम दाम के साथ। तो योद्धा भाई से पूछते हैं, चीनी बहुत महंगी हो चुकी है, 70 रुपये किलो तक चली गई है। तो आपको क्या लगता है, आपने मिठाई के रेट बढ़ाए या जैसे पहले थे सेम है? नहीं, अगर चीनी बढ़ी है तो बढ़ाए हैं। अच्छा, 10-20 रुपये बढ़ गए होंगे? हाँ बढ़ गए है थोड़ा, पर अमित भाई के जो नाम से आएगा, ब्लॉग से आएगा, उसको डिस्काउंट लग जाएगा। अरे गजब। इधर सारी स्वीट्स बना के भाई ने रेडी कर दिए हैं। भाई खुद बनाते हैं और यहाँ सच कहूँ ना तो पौड़ी से काफ़ी सस्ती है मिठाई दोस्तों। अगर पौड़ी में मिक्स मिठाई 400 रुपये किलो है या फिर 350 रुपये किलो है ना, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कितने रुपए किलो है। यहाँ पे है 260, 260 रुपये किलो। इससे पहले थी 240 रुपये किलो। चीनी 70 रुपये की हो गई है, तो ये बोल रहे हैं कि 280 भी हम दे रहे हैं। अगर चीनी सस्ती होगी तो ये भी रेट सस्ता कर देंगे। अब देखते हैं चीनी सस्ती होती है कि नहीं। रात का समय दोस्तों मुझे यहीं हो चुका है। अब निकलता हूँ यहाँ से अपने घर के लिए। अभी दोस्तों मैं घर पहुँच चुका हूँ। इस साइड है साक्षी। साक्षी बनाने पे लगी हुई है रोटी। बाकी इधर हैं मम्मी। मिलाते हैं दोस्तों मम्मी को आपसे। मम्मी को प्रणाम एक बार। कैसे हो? हाँ, बहुत दिनों बाद आज बहुत दिनों बाद घर आ रहा हूँ और बहुत याद आ रही थी। हाँ, बीच में जो मैंने 1-2 ब्लॉग डाले वो मैंने पहले शूट किए थे, लेकिन 10-11 दिन बाद घर आ रहा हूँ। उससे पहले हम लोग घूमने गए थे, मतलब मैं घूम तो रहे। अगस्त्यमुनि था, हम गए यहाँ से। हाँ, तब हम घूम घाम के आए हैं। हाँ, हम मतलब कि सभी लोगों को राधे राधे भाई, राधे राधे। बस सभी लोगों को कैसे हैं? ठीक ठाक होंगे, हम भी ठीक हैं। तो बहुत दिनों बाद आज ब्लॉग में आ रही हूँ क्योंकि अमित घर पे नहीं था। जब हम मंदिर गए थे तब तो आई थी ब्लॉग में। तो अमित आज बहुत दिनों बाद आ रहा है। इधर है भाई हमारा सवाई, जिसको सवाई बोलते हैं। ये है, हमने जो है आजकल जो लवाई मनाई करके बहुत ज़्यादा होता था, सुअर ने सब खा गया। कुछ कुछ बचा रखा है, वो ले आए हम। जो अच्छी अच्छी फसल थी वो सारे नष्ट कर गया सुअर।
तो कुछ कुछ बचा कुचा था वो ले आए। तो बहुत बुरा लगता है जब सारी मेहनत बर्बाद होती है, तो बड़ा बुरा लगता है। तो इतनी मेहनत करते हैं, हल लगवाते हैं, इतने पैसे हल वालों को देते हैं, फिर धूप में क्या बोलते हैं प्यास में ऐसे लगे रहते हैं। जून जुलाई में कितनी धूप होती है तब भी हम खेत में लगे रहते हैं, फिर आखिरकार ये ऐसी फसल मिलती है तो बड़ा बुरा लगता है। सच में दोस्तों पिछले कुछ सालों से ना सूअर ने हमारे खेतों में बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। इस वजह से हमने काफ़ी सारे खेत करना छोड़ दिए हैं, बहुत कम और लिमिटेड खेत रखे हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले तक दोस्तों बारिश हो रही थी, जैसे ही बारिश बंद हुई तो इधर है साक्षी, और साक्षी लगी हुई भाई रोटी बनाने पे। तो ये बना रही है रागी की रोटी। हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो दोस्तों यहाँ बाहर चूल्हे पे मैं लगी हुई हूँ रोटी बनाने पे। और आजकल जो है रोज़ हम रागी का आटा खा रहे हैं। इसमें रागी और जो है गेहूँ दोनों मिक्स है। तो शेरा भी यही खाता है और हम भी जो है यही खाते हैं। एक टाइम हम गेहूं के आटे की रोटी बनाते हैं और एक टाइम जो है रागी के आटे की रोटी बनाते हैं। तो बाहर पे जो है ठंडी ठंडी से हवाएं चल रही है और बढ़िया करके चूल्हे में आग भी जल रही है। दोस्तों उत्तराखंड में जुलाई के महीने में तो काफ़ी बारिश रही, लेकिन अगस्त के महीने में काफ़ी कम लगी। शुरू में बारिश लगी, आजकल लग रही है तो किसी किसी टाइम हो रही है थोड़ी देर के लिए। बाकी आजकल यात्रा के लिए रूट भी खाली। अब जैसे ही सितंबर लगता है तो कभी कभी सितंबर में भी बारिश हो जाती है, वरना सितंबर में मौसम सबसे अच्छा रहता है यात्रा का। अभी के टाइम दोस्तों आप लोग फसल देख रहे होंगे कि यहाँ पे 1-2 कट्टे हैं। पहले के टाइम पे हमारे एक ही खेत से ना 5-5, 6-6 कट्टे होते थे। तो लगा लो पहले 20-25 खेत थे हमारे। अभी के टाइम पे हमारे पास मात्र 7-8 खेत हैं और सारे खेत कुछ हमारे पास हैं, बट वो हमने किसी और के पास करने के लिए दे रखे हैं। साक्षी को लगभग दोस्तों 20 मिनट का समय लगता है रोटियों को बनाने में, और ज़्यादातर हम लोग रागी की भी और साथ में गेहूं की रोटी भी खाते हैं। और हमेशा जो ये लकड़ी मैंने आपको दिखाई थी ना, हमने स्टोर करके रखी हुई है, तो इसी लकड़ी में बनाते हैं, जो कि चीड़ के पेड़ की लकड़ी होती है। इस वाली लकड़ी को दोस्तों हम लोग जंगल से लाते हैं और किसी एक खेत में रख देते हैं भाई। जैसे ही सर्दियों का टाइम आता है या फिर बारिश का टाइम आता है तो उस टाइम इनका यूज़ किया जाता है। तो गाइस ये है पहाड़ी लोगों का खान पान, जो है कि मंडुआ की रोटी और घर के करेले जो हमने ऊपर गौशाले में लगा रखे हैं। तो पिछले साल उस पर बहुत सारे करेले लगे थे, इस साल भी लगने शुरू हो गए। तो ये ऐसे खाते हुए हम लोग। अभी दोस्तों टेस्टी सा डिनर बनके रेडी हो चुका है, तो खाते हैं भाई। घी के साथ तो अलग ही मज़ा आता है। और मंडुए की रोटी तो सबको याद आती होगी, जितने भी पहाड़ी लोग हैं ना, यहाँ पे मंडुआ ज़्यादा होता है तो ज़्यादा खाते हैं लोग रोटियाँ। हम लोगों ने दोस्तों रात का डिनर भी कर लिया है और अभी रूम में आ चुके हैं। और आज के ब्लॉग में आपने दादी जी को नहीं देखा होगा, तो दादी जी की जो लड़की है, यानी कि हमारी बुआ जी की लड़की की भी लड़का हुआ है। तो खुशखबरी के लिए दादी जी बुआ के यहाँ गई हुई हैं। यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर दूर धारकोट गांव पड़ता है। तो एक बुआ मेरी वहाँ रहती हैं, तो आजकल वहाँ जा रखी हैं। बाकी इधर साक्षी ने भी। रात कैसा लगा खाना? मैंने बनाया था टेस्टी। अच्छा, सब्जी भी साक्षी ने बनाई थी? हाँ। चलो, साक्षी ने सब्जी और रोटी बनाई तो काफ़ी बढ़िया हो रहे थे। आजकल घर में ही सारा कुछ मिल जाता है। बुआ लोगों की तरफ से तो हमें खुशखबरी मिली है, बट जस्ट अभी मैं न्यूज़ वगैरह देख रहा हूँ दोस्तों, तो एक बहुत ही बड़ी दुखद घटना और बहुत ही बड़ी दुखद खबर मिली है, जो कि नेपाल से मिली है दोस्तों। नेपाल में बहुत बड़ी त्रासदी आ गई है। जैसे उत्तराखंड में 2013 में आई थी ना, तो सेम उत्तराखंड भी नेपाल की तरह आया है भाई। बट उत्तराखंड में पहाड़ ज़्यादा हैं, तो नेपाल में कुछ कुछ जगह तो पहाड़ हैं और कुछ जगह मैदानी एरिया है। आज से जस्ट 1 महीने पहले मैं गया हुआ था नेपाल, और नेपाल से घर आ चुका हूँ। और मम्मी ने ये खबर सुनी तो डर गई भाई। इतनी ख़तरनाक खबर है, क्योंकि भाई कई लोग उसमें मारे गए हैं प्राकृतिक आपदा में। जैसे उत्तराखंड में आती है तो ऐसी वहाँ पे भी। पता नहीं ये लोग कैसे करके वीडियो बनाते हैं भाई। भागे रहे, वो भागे रहे, इतने में पीछे से इतनी ज़्यादा बाढ़ आ रही, सब लोग वहीं दब रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड वगैरह होते हैं उत्तराखंड में, और साथ में आसाम में भी बाढ़ आ जाती है। तो इस बार नेपाल में ऐसे ही हुआ है, उनको संभलने का मौका ही नहीं मिल पाया। ऊपर से बाढ़ का इतना तगड़ा झोंका आया कि पूरा डैम सहित सब कुछ बहा के ले गया। आज से 1 महीने पहले हम लोग भी नेपाल घूमने गए हुए थे,
और वहाँ हम बहुत ज़्यादा घूमे, बहुत बढ़िया से घूमे, पोखरा वगैरह, काठमांडू वगैरह, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमने 15-20 दिन में कवर किया। और अभी ऐसी न्यूज़ सुनने को मिल रही है और काफ़ी सारे लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं। नेपाल में जिस साइड बाढ़ आई थी, तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। और ऐसे में जितने भी नेपाल से हमारे वीडियोस देखते हैं, आप लोग भी ज़रूर प्रार्थना करें कि आने वाले टाइम पे कुछ भी ऐसा ना हो। ये पहाड़ी जगह है, जहाँ जहाँ भी पहाड़ी जगह है वहाँ हल्की फुल्की भी बारिश आती है तो उजड़ जाता है भाई। उजड़ जाता मतलब बह जाता है, सारा पानी इकट्ठा हो जाता है ना पहाड़ी जगह पे, तो टूट जाता है। तो इसलिए जो भी पहाड़ पे जहाँ पे टूटने का खतरा है वो सतर्क रहें, उस जगह पे न रहें जहाँ टूट रहा होगा, और इधर उधर चले जाना। जब जाड़े आएंगे तब आना वहाँ, क्योंकि आजकल बहुत बुरा हाल हो रहे हैं भाई। बहुत डर लग रही, जैसे नेपाल में हो रखा है तो मुझे बहुत डर लग रही है। जैसे हर्सिल में आया था ना वो बाढ़, वही मेरे आंखों में कई महीनों तक वही दिख रहा मुझे। तो ऐसे ही वहाँ भी आया नेपाल में, सभी लोग वहाँ दब गई, मकानें ढह गई। बड़ा बुरा लग रहा है। जब अमित गया था सब अच्छा होगा, वहाँ पे सही सलामत होगा, उन लोगों से भी मिला होगा, क्या पता कितने लोग वो बाढ़ में दब गए। कितना बुरा लग रहा है, क्या करें। नेपाल में दोस्तों हम इतने समय रहे, इतने लोगों से मिले, कितना अच्छा लग रहा था दोस्तों। वहाँ का एरिया भी कितना प्यारा है, मैं वही बोल रहा था। क्योंकि नेपाल के जो रूल हैं धीरे धीरे थोड़ा स्ट्रिक्ट हो रहे थे। आने वाले टाइम पे हमें पासपोर्ट लेके भी जाना पड़ सकता है भाई, वीज़ा लगा के। क्योंकि अभी तक तो हम नेपाल में वैसे ही आधार कार्ड दिखा के जा सकते थे, लेकिन नेपाल की जो गवर्नमेंट है धीरे धीरे रूल थोड़ा स्ट्रिक्ट कर रही थी। बट अभी नेपाल में ऐसा कुछ हुआ है तो सुन के बहुत बुरा लग रहा है। भगवान न करे कि कभी किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र वाले लोग हैं ना, वो लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत सुकून वाले एरिया में रह रहे हैं। हम लोग अभी जहाँ पे भी हैं ना, अगर देखा जाए तो ऐसे एरिया में भी सुकून नहीं है। भले सुकून की नींद सब कुछ है, बट रात के समय क्या हो जाए, दिन में क्या हो जाए, किसी को भी कुछ नहीं पता है, कौन कब बह जाए। अब हमारे जैसे हमने 2-3 लाख रुपए लगा के अपने लैट्रिन बाथरूम बनाए थे और वो लगभग 4-5 साल भी नहीं चल पाए, उसके बाद पूरे टूट गए। हमें वापस से 3-4 लाख रुपए लगा के फिर से बनाने पड़े भाई। क्योंकि हमारे यहाँ नीचे से ऊपर पैदल है, तो हमें सरान का, ढलान का सारा अलग पैसा देना पड़ता है। जो घोड़े खच्चर लाते हैं या फिर हम लोग ही सहारते हैं, तो हमें अलग पैसा देना पड़ता है। और आपको पता है कि पहाड़ों में रहना बहुत मुश्किल होता है भाई। पहाड़ों में जितना सुकून है उतनी परेशानी, बेचैनी भी है। क्योंकि जब बारिश आती है, दिन को बारिश आएगी तो इतनी बेचैनी नहीं होती। जब रात को बारिश आती है तो मुझे तो बहुत बेचैनी होती है। मैं तो बार बार जाती रहती हूँ, किधर टूट रहा होगा, कैसी बारिश आ रही होगी, क्या हो रहा होगा। तो मुझे तो बहुत बेचैनी होती है रात को, सबको भी होती होगी लगता है। हाँ मम्मी एक चीज़ सही बोल रही है कि हर पहाड़ी ना रात के समय अगर बारिश आ गई तो डरा हुआ रहता है कि कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। और हमसे ज़्यादा वो डरे रहते हैं जिनका घर नदी किनारे है। हमारा में तो ये है, इधर उधर चले जाओ, जैसे खतरा महसूस हो रहा तो इधर उधर चले जाओ। हाँ, क्योंकि आप फ़ोन को कहाँ जाना भाई। जब बारिश होती है तब लाइट भी नहीं होती है, कुछ न, सुनसान और अंधेरा। क्योंकि पता ही नहीं लगता कहाँ टूट रहा है, क्या हो रहा, कोई पता ही नहीं। हमारा जब लैट्रिन बाथरूम टूटा था ना इधर पूरा दोनों, तो हमें पता ही नहीं लगा कैसे टूटा। वो सुबह देखा तो पूरा धसा धुसा नीचे गिरा हुआ। हाँ, क्योंकि हमारे घर के अंदर ना लैट्रिन बाथरूम अटैच नहीं रहते हैं। घर से लगभग 50-100 मीटर की दूरी पे रहते हैं पहाड़ों में। और भाई ना जब लैंडस्लाइड वगैरह आता है ना, रात को बारिश होती है, तो गवर्नमेंट पहले ही लाइट काट देती है। वो इसलिए काटती है कि कोई अगर रास्ते में जा रहा हो तो किसी के करंट वगैरह ना लगे, या फिर घर में कुछ चीज़ ऐसा वोल्टेज वगैरह कोई दिक्कत ना आए। तो उत्तराखंड में लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं बरसात के मौसम में, और साथ में नेपाल में भी। और हम लोग जो है टॉर्च रखते हैं, टॉर्च के माध्यम से देखते हैं इधर उधर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। हाँ, तो बहुत परेशानी है। जितना सुकून है उतनी ही परेशानी भी है। और नेपाल का सुन के मुझे बुरा पता है क्यों लग रहा है, क्योंकि जब से मैं नेपाल गया हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि वो देश भी अपना ही देश है। मतलब कि बहुत सारी चीज़ें, जहाँ जहाँ ये विकास हो रहा है ना उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में जब पहले कोई आपदा नहीं आती थी, कोई विपदा नहीं आती थी। अब जहाँ जहाँ ये सड़कें, जहाँ वो बंदर नहीं जाते थे, लंगूर नहीं जाते थे, वहाँ सड़क जा रही है, तो इतना काट रहे पीट रहे, तो वो धरती जो है बैठ रही है।
इसलिए ये भूस्खलन हो रहा है, नहीं तो और लैंडस्लाइड वगैरह भी आपने देखा होगा पिछले 5-6 सालों में कुछ ज़्यादा ही हो रहे ज़्यादा हो हैं। रहा एक आपदा 2013 में आई थी और उसके बाद नहीं आई थी, ठीक है। उसके बाद अब पिछले कुछ सालों से आप देख रहे एक हो। बार तो सुनामी आई थी, कितनी खतरनाक आई थी उस टाइम। हाँ, सुनामी के बाद आया था कि यहाँ केदारनाथ में आपदा, उसके बाद आया है वहाँ वो थराली में, उसके बाद यहाँ के थराली में, हाँ चमोली में। मतलब कि हाँ, इतने लैंडस्लाइड हर साल हो रहे हैं थराली कि थी, वो ये थराली है, दोनों जगह हम लोग गिना नहीं सकते हैं दोस्तों। तो उत्तराखंड के साथ साथ वही हो रहा है। नेपाल का मुझे इसीलिए बुरा लग रहा है कि नेपाल में हम इतने घूमे, इतने अच्छे लोग हैं वहाँ के। जगह तो दिमाग में आती है कैसे हाँ, है, क्या? इतना हम वहाँ पे घूमे, लोगों ने इतना प्यार दिया, मतलब अपनी फैमिली जैसा समझा। तो बिल्कुल अजीब सा फील हो रहा है, बेकार तो फील होता ही है। मेरे से ज़्यादा तो मम्मी को भी बेकार लग रहा तो है, बहुत बुरा क्योंकि हम ऐसे लोगों से मिल चुके हैं। अब पता नहीं कौन लोग कहाँ का रहने वाला होगा। पोखरा काठमांडू में तो बहुत दूर दूर के लोग रहने वाले हैं और ऐसा कुछ हो तो गया मैं नेपाल सरकार में। से यही बोलनी चाहती हूँ। लोग बोलते हैं सरकार के ऊपर मत बोला करो भले, तो ये सड़कें न बनाएं, कुछ पहाड़ी लोगों को रोजगार दें जो अपने बच्चों को पाल सकें, रोजगार दो। ये खेती बाड़ी की रक्षा करने के लिए दो कुछ, जो हम खेतों में सुवरना है, अनाज बोते हैं वो थोड़ा बहुत हमें भी खाने को मिले। जितने हम दाने बोते हैं उतने भी नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये सुविधा दे सरकार। ये न करो कि उत्तराखंड का विनाश मत करो। हाँ, मतलब हर जगह रोड बन रही है ना दोस्तों। वैसे रोड बनना तो सही बात है, लेकिन हर जगह नहीं बननी चाहिए। अब जैसे 2 लाइन रोड है तो गवर्नमेंट चाह रही है कि वो 4 लाइन रोड हो जाए। तो 4 लाइन रोड में ऐसा है कि नीचे से लैंडस्लाइड और ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब कि सब कुछ सीधे पानी में मिल रहा है, नीचे नदी में मिल रहा है, जिस कारण दिक्कत हो रही है। धीरे वो बैठेगी जमीन और कहाँ जाएगी। अब देखो भाई, उत्तराखंड में रेलवे का कार्य स्टार्ट हो गया है और आने वाले 4-5 साल में रेल भी चलना शुरू हो जाएगी। अब पहाड़ों में तो ऐसा होता है कि उससे पता नहीं कितना नुकसान होगा, जब चलेगी कब चलेगी, पर नुकसान पहले हो जाएगा। हाँ, पहाड़ों में मतलब एक लिमिटेड विकास ही ठीक रहता है। मतलब कि शिक्षा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए और पहाड़ी लोगों को रोजगार, और जो हमारी खेती है हाँ, उसकी सुरक्षा चाहिए हम लोगों को। सही बात है। खेती बाड़ी तो बंद के लिए हुए ना नहीं हुई। तो हम इतनी मेहनत करते हैं, लास्ट में हमें कोई फल नहीं मिलता तो बहुत निराशा होता है। उसमें सरकार कुछ नहीं करती है, कुछ नहीं बोलती है। हाँ, मेरे से ज़्यादा तो मम्मी है दुखी, क्योंकि दिक्कत ऐसी है ना, दुखी गरीब लोग 8-900 रुपये दे के हल लगाता है, फिर इतनी मेहनत करता है कि होगा करके और वो पेड़ पौधों को बड़ी पाल पोस के बड़ा बनाते हैं। जब उस पे बीज आता है तो खाने को नहीं मिलता तो कितना बुरा लगता है। सही बात है। देश में सब कुछ महंगा हो रहा है भाई। चीनी वगैरह भी इतनी महंगी हो चुकी है, 70 रुपये किलो। पता है 70 रुपये किलो चीनी हो गई है। 70 रुपये किलो? हाँ, मम्मी को पता ही नहीं है। 70 रुपये किलो। अब आज से कुछ दिन पहले मैं लाया था 45 रुपये किलो, उसके बाद लाया था मैं 50-55 और अब सीधे 70 हो गई है। तो मैंने पूछा ही नहीं घर की मैं चीनी लेके आऊँ। जो कोई भी चीज बढ़ गई वो घटने का नाम नहीं लेती है, कभी भी नहीं। और बढ़ेगी पर घटेगी नहीं। बोलते हैं ना कि घट जाएगी वाले सीजन के हिसाब से घट जाए, कुछ नहीं घटता है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। आलू का रेट बढ़ेगा तो समोसा 1-2 रुपये बढ़ जाएगा। आलू भले बाद में सस्ते हो जाएंगे बट समोसे सस्ते नहीं होते है, वो बढ़ता जाएगा। हाँ। अब देखो अभी तो इसलिए वो चीनी ना महंगी इसलिए हो गई क्योंकि गन्ना से तेल निकाल लेते। हाँ, तो अब चला पता। हाँ, पता चल गया। चलो कोई नहीं दोस्तों, अब क्या करें भाई। गवर्नमेंट को पहले ना इंडिया में ही चीनी हो जाती थी, अब चीनी बाहर से मंगानी पड़ रही है। बाकी आप लोगों को ज़्यादा तो नहीं पका दिया। आप लोग अपनी राय जो भी है कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं। तो जो हमारे विचार थे हम बोल देते हैं दिल खोल के। हम ये नहीं सोचते हैं कि बाद में कमेंट में बहुत तरीके के लोग हैं हमें कुछ भी बोलेंगे। अब जो दिल में आया उसको रोकना नहीं चाहिए। बाकी मिलते हैं आपको अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय देव उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत।